जैसे गधा घोड़ा सब में। फिर आगे लाइन, वातावरण अनुसार जीवात्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तनशीलता प्रत्यक्ष होती है, यही प्रक्रिया विषय परिणाम को प्रकट करती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो होता है, जिस जीव अवस्था की इकाई में जीवन भी है, इनमें वातावरण के अनुसार उनके शरीर में परिवर्तन होता है, उससे उनके आशा में भी परिवर्तन होता है। यही प्रक्रिया विषय परिणाम को प्रकट करती है। ठीक है, तो तो इसमें यदि देखेंगे, इनफैक्ट एक बहुत सिमिलर चीज़ हम मानव में भी देख सकते हैं। जैसे अलग-अलग सीज़न में हमको अलग-अलग चीज़ खाने का मन करता है। जैसे यहाँ पर पूना में अभी बारिश शुरू हो गई, तो हमारे घर में दही हो गया, है ना? हम दही-चावल खाते हैं, वो खाना अपने आप खाने का भी मन नहीं करता है। किसी समय गर्मी में आप चाय-कॉफ़ी पीने का मन नहीं करता, कुछ ठंडा लेने का मन करता है। तो ये प्रकार से जो वातावरण यहाँ पर शरीर भी हो गया और शरीर से बाह्य वातावरण, इससे आशा पर प्रभाव पड़ता है। यही चीज़ हमको जीवों में भी दिखती है, परंतु अंतर क्या हुआ? जीवों में ये 4 विषयों के सीमा में प्रकट होता हुआ दिखता है, जबकि मानव में ये 5 संवेदनाओं के रूप में प्रकट होता हुआ दिखता है। ये एक बेसिक अंतर हो गया। नेक्स्ट लाइन, जीवात्मा एवं ज्ञानात्मा के शरीर संरचना में अधिकांश समानता रहते हुए भी ज्ञानात्मा के शरीर में जीवात्मा की अपेक्षा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में विशिष्टताएं हैं ही। ये तो क्लियर है। तो जीव आत्मा या जीवावस्था है ना, मतलब जीव जानवरों के शरीर तथा मानव के शरीर में समानता रहते हुए भी पंच इंद्रियों में हमको विशिष्टता दिखती है। तो जितना फाइनली हम आंखों को यूज कर पाते हैं ज्ञान इंद्रियों के रूप में, और कैसे जैसे भोजन में मिठास को भेद कर पाना, भिन्न प्रकार के मिठासों को भेद कर पाना, है ना, जो 5-6 टेस्ट 8 टेस्ट हमारे में बने हुए हैं, है ना, फिर सम फ्रीक्वेंसी में जो भेद कर पाते हैं, ये फिर जीव अवस्थाओं के, तो ये के में संभव नहीं है। तो ये शरीर के रचना के कारण हो रहा है और इसके अनुसार ले पा रहा है, ये वाली एक बात है। ठीक है, ऐसे शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन व्यवहार, मेरा एक निवेदन है, फ्रीज होता है तो क्या होता है, मेरा कमेंट विंडो भी फ्रीज हो जाता है, तो मुझे पता भी नहीं चलता। जैसे अभी फ्रीज हो गया, मैं अपना फोन पास में रखा हूँ, तो यदि फ्रीज हो जाता है, आपको एक मैसेज, एक एसएमएस या व्हाट्सएप, जिन लोगों के पास, शायद राकेश भाई को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आई जस्ट कीप माई मैसेज एसएमएस विंडो ओपन। तो यदि दैट गोज, आप एक एसएमएस डाल दीजिए, देन आई कैन सी व्हाट टू डू। ठीक, क्योंकि ये वापस फ्रोजन दिख रहा है ये विंडो मेरा। ठीक, तो हम कहाँ पर थे? ऐसे शरीर द्वारा दो 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त है, ऐसे शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपयोग, उपभोगात्मक क्रियाकलापों को स्वयं के आशा, विचार, इच्छा, संकल्पानुरूप करता है। तदनुसार उसमें वैचारिक परिवर्तन, परिमार्जन होता है। तो ऐसे शरीर, ऐसे समृद्ध मेदसपूर्ण 5 इंद्रियों युक्त शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा समान रूप से, मतलब तो ऐसा नहीं है कि कोई कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन, व्यवहार, तो प्रकृति के साथ उत्पादन करते हैं और मारते हैं। व्यवसाय, जब भी उत्पादन करेंगे प्रकृति के साथ, उसमें साथ में कोई आदमी रहेगा ही, कोई मानव रहेगा ही, और उत्पादित वस्तुओं को संरक्षण वितरण में भी कोई मानव रहेगा ही, उसमें भी कुछ व्यवहारिक आदान प्रदान होता ही है। उस सम्मिलित क्रिया का नाम व्यवसाय है। ठीक है, उपयोग, उपयोग का मतलब क्या हुआ कि हम वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे एक पेन का उपयोग कर दिया, किसी चीज का उपयोग कर दिया परिवार के सीमा में। उपभोग, ये इंद्रियों के द्वारा जो हम उसको सेवन करते हैं, इसका नाम है उपभोग। क्रियाकलापों को स्वयं के आशा की स्थिति, विचार की स्थिति, इच्छा की स्थिति तथा संकल्प की स्थिति के अनुसार करता है। तो हमारे आशा, विचार, इच्छा में जो इनपुट है, जो छाप है, जो प्रवृत्ति है ना, जो बना हुआ है, उसी के अनुसार फिर हम इन चीजों को करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, मुझ में यदि उत्पादन की प्रवृत्ति नहीं है, किस भी कारण से, शरीर के कारण से या आदत के कारण से, अभ्यास के कारण से, शिक्षित होने के कारण से, तो उसकी इच्छा ही नहीं है और मन वैसे कार्यशील करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए फिर उत्पादन में अप्रवृत्ति के रूप में दिखेगा। किसी में वही दूसरे किसी मानव में उत्पादन की प्रवृत्ति बनी हुई रहने के रूप में दिखती है। ये इच्छा की स्थिति के अनुसार होता है। इसमें बुद्धि का भी रोल होता है संकल्प के अनुरूप, है ना? तो वो बुद्धि के अनेक अवस्थाओं के रूप में, अल्प विकसित, अर्ध विकसित और पूर्ण विकसित के रूप में, हम बुद्धि के 3 अवस्थाओं को मानव व्यवहार दर्शन के 17वें अध्याय में हम अध्ययन किए हैं।
तो बुद्धि के ये 3 अवस्था के अनुरूप इसमें संकल्प या निष्ठा या संकल्प के रूप में बनता है। इसके अनुसार फिर उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपभोग या उपभोग में मानव व्यस्त है, ये इसमें लिखा है। इसके साथ फिर उसमें परिवर्तन और परिमार्जन होता है, जिसमें इच्छा विचार आशा में, इच्छा विचार आशा में जो परिवर्तन परिमार्जन होगा, उससे जो है उत्पादन व्यवहार में परिवर्तन परिमार्जन होगा, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है। फलतः अनुभव अभिलाषी एवं प्रयासी भी होता है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन परिमार्जन पूर्वक इच्छा विचार आशा संकल्प के गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमार्जन रिस्पेक्टिवली पूर्वक हम अनुभव के भी अभिलाषी हो जाते हैं कि संपूर्ण ज्ञान या पूर्ण में अनुमान को विलय करने के अर्थ में फिर हम जिज्ञासा युक्त हो जाते हैं। यही अनुभव अभिलाषी होने का मतलब है। इसके बाद एक लाइन आता है, अनुभव इक्वल टू बराबर व्यापक बराबर शून्य बराबर परमात्मा बराबर ज्ञान बराबर साम्य ऊर्जा बराबर सत्ता बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है। इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कारणात्मक वस्तु को बताने के लिए गणितात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने की थोड़ी सी बात बनती है। तो जैसे अनुभव इक्वल टू सत्य इक्वल टू व्यापक इक्वल टू शून्य, तो क्या इसका अनुभव शून्य है, या क्या ये मतलब होता है कि शून्य क्या अनुभव होता है, कि क्या हम ये माने कि अनुभव में कुछ भी, उनके अनुभव इक्वल टू शून्य लिखा है, या हम ये माने कि शून्य को अनुभव होता है? इतने संभावनाएं हैं। तो इसीलिए नागराज जी, पूज्य बाबा जी का बार बार ये कहना था कि पुस्तक के साथ आदमी का रहना आवश्यक है, तभी परंपरा है, नहीं तो परंपरा नहीं है। इसको हमको ये ऐसा समझ में चाहिए, मेरे अनुसार, ये मेरे अनुसार है, आप अपना बताएंगे कभी। अनुभव जो है सत्य में से के लिए होता है, सत्य में, व्यापक वस्तु को सत्य कहा है, तो जीवन में आत्मा में जो अनुभव होता है वो सत्य में रहते हुए सत्य को समझने के लिए, है ना, सत्य में भीगे रहने से इन्हीं चीजों का ज्ञान आत्मा को होता है। यही अनुभव इक्वल टू सत्य का मतलब है। तो इस सत्य का, परम सत्य का अनुभव जो आत्मा में होता है, इसमें सत्य को व्यापक रूप या व्यापक ही सत्य है ये भी समझ में आता है, या व्यापक ही सत्य का आधार है, व्यापक ही वो अपरिवर्तनीय वस्तु है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे मन में ही कि व्यापक वस्तु को सत्य क्यों कहा, है ना। सत्य को यदि कहेंगे, देखेंगे तो दर्शन में तो स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति परिभाषित किया गया है। तो सामान्य तर्क से भी यदि हम देखेंगे, हम उस वस्तु को सत्य कहेंगे जो अपरिवर्तनीय है, नहीं है। ठीक। तो कोई भी बदलने वाली चीज को फिर हम सच्चाई नहीं कहेंगे। जैसे ये लैपटॉप इधर है तो कल चले गया, तो ये सत्य हुआ कि नहीं हुआ? इस समय तो था बट अब नहीं है। तो जब मैं अब देख रहा हूँ, उस समय लैपटॉप नहीं है, तो तब था कि नहीं? ऐसे मन में एक कल्पनात्मक एक प्रश्न चिन्ह बन सके। तो तो अपरिवर्तनीय वस्तु अस्तित्व में एक ही है। वैसे यदि देखेंगे, आदि से लेकर अंत तक वो व्यापक वस्तु है, इसीलिए व्यापक को ही सत्य कहा है। व्यापक को यदि देखेंगे, स्वयं में वो क्रिया शून्य है, उसके आगे का इक्वल टू साइन, ये सभी आत्माओं का आधार है, इसीलिए इसका नाम परमात्मा है ना। आत्मा अस्तित्व का सबसे विकसित अंश है, इस अर्थ में कि वो गठन पूर्ण परमाणु के मध्यांश में पाया जाता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, है ना, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड। तो आत्मा को सर्वोच्च विकसित अंश कहा है। आत्मा में ज्ञान का जो आधार है, इसका नाम फिर परमात्मा किया है। इसीलिए आत्मा के संदर्भ में यह परमात्मा, क्रिया के संदर्भ में उसको शून्य नाम देना बनता है। और ये परमात्मा ही और यही जीवन में, है ना, ज्ञान के स्थिति में ज्ञान के रूप में है, ये ज्ञात होता है। इसके पूर्व में चेतना के रूप में है। जैसे मैं चेतना संपन्न हूँ, आप हम सभी सत्यापित कर ही सकते हैं, मुझे लगता है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु ये जो चेतना संपन्न होने का जो कारण है, और ये यूं ही है या व्यापक ही चेतना है, ये ज्ञान हो सकता है हमारे में भाषा तर्क किसी में प्रतीत हो गया हो, ये अनुभव में ही जाके पूरा पड़ता है। यही मतलब होता है, अनुभव ही अनुमान का विलय पूर्ण होता है। ठीक। और यही आगे ज्ञान इक्वल टू साम्य ऊर्जा का मतलब, यही ज्ञान जो जागृत जीवन में ज्ञान रूप में पाया जाता है, यही जड़ प्रकृति में साम्य ऊर्जा के रूप में व्यक्त है। और इसीलिए फिर इसको सत्ता भी कहा है, क्योंकि सभी तार बन गया, ऑल द थ्रेड्स
मीक इन व्यापक वस्तु, तो एक प्रकार से इसीलिए उसको सत्ता। तो ये नियंता नहीं है, नियंत्रित कर नहीं रहा है, तो इससे कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है, मगर इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां ऊर्जित, है ना, और चेतना संपन्न, ज्ञान संपन्न, नियंत्रित, संतुलित है। इसीलिए इसको फिर सत्ता भी कहा है ना। और ये सारा समझ में आना ही ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव का तात्पर्य है। तो इस लाइन को हम इस विधि से व्याख्या दे सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कारणात्मक एक अर्थ को गणितात्मक भाषा से व्यक्त करना, है ना। सेविंग लॉट ऑफ सेंटेंसेस, इतने को लिखने जाएंगे 1 पेज लगता है, एक शॉर्ट में उसको पूरा कर लिया। आगे, अनुभव इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता है। तो अनुभव के लिए इसको अर्जित करना पड़ता है। तो जैसे आप हम कर ही रहे हैं, है ना, तो इसमें हमको क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, और उसी का नाम साधना है। इसका दूसरा अर्थ बनता है कि कहीं से तुमको मिलेगा नहीं, है ना। यू हैव टू डू अनुभव, नोबडी इज गोइंग टू गिव इट टू यू। वैसे ही साक्षात्कार आपको करना पड़ेगा, कोई कराएगा नहीं। आपकी आवश्यकता है तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो बहुत ही वेरी क्लियर, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। ठीक। आगे, यही जागृति का चरमोत्कर्ष व लक्ष्य है, जिसके निमित्त ही अध्ययन प्रयास है। तो जितने भी प्रयास है हमारे, वो इसी जागृति के लिए, इस अंतिम जागृति के लिए ही हमारे सारे प्रयास हैं, चाहे वो उत्पादन के रूप में हो, संग्रह के रूप में हो, है ना, अभ्यास के रूप में हो, और अध्ययन के रूप में। के साथ हम पहले अध्याय को पूरा किए, 1 hour 15 minutes। वी हैव 4 chapters। देखते हैं आगे क्या होता है। अध्याय 7।